नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 14 का वीडियो जो हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले पार्ट 13 जो हम डाले थे ज़रूर समझ में आया होगा। और दोस्तों, वेन डायग्राम जो टॉपिक चल रहा है यहाँ, वेन डायग्राम से संबंधित जो है क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, खूब बढ़िया समझेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने हम रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कि एक परीक्षा में 73% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। ठीक है दोस्तों, कि विज्ञान विषय में 73% विद्यार्थी पास हुए और 70% हिंदी में पास हुए और 64% दोनों में पास हुए। हम पहले भी बताए हैं कि कैसे जानेंगे हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, पास का या फेल का। तो यहीं से पता चलेगा कि 64% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो पास दिया है दोनों में, तो इसका मतलब डायग्राम पास का बनेगा। अगर फेल दिया रहता तो हमारा डायग्राम फेल का बनता। ठीक है, 64% दोनों में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 6300 फेल हो गए, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषय में 6300 फेल हो गए। क्वेश्चन को आगे बढ़ा हुआ है कि 64% दोनों में पास हुए, इतना बात तो दिया है। फिर लिखा है कि 6300 दोनों विषय में फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें यह तो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, कोशिश बेहद करनी चाहिए, भले मंजिल मिले या ना मिले ये तो तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 73% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए और 64% दोनों में पास हुए। ठीक है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी जो है हमारा 100% थे। यह पहले भी बातें हम पढ़ा चुके हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारे 100% थे। 100% विद्यार्थी में यहाँ पर देखिए कौन कौन विषय है, तो विज्ञान विषय और हिंदी विषय। तो यहाँ पर विज्ञान विषय हो गया दोस्तों और हिंदी विषय हो गया आपका। ठीक है, यह हुआ आपका विज्ञान विषय। ठीक है, और यह हुआ आपका हिंदी विषय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि हम कैसे जानेंगे डायग्राम हमारा पास का होगा या फेल का होगा। तो 64% दोनों में पास हुए, इसका मतलब डायग्राम हमारा पास का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 64% जरूर लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 64% लिखे हुए हैं। ठीक है, 64% लिख दिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 73% विज्ञान में पास हुए। विज्ञान में कह रहा था कि 73% पास हुए। 73% में से हमने कितना लिख दिए हैं, 64% ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो कितना बाकी रह गया है, 64 और 6 जोड़िए 70, 70 3 73, मात्र कितने प्रतिशत और बाकी है, तो 9% और लिखेंगे। तो 9% और 64% जोड़िए 73% विज्ञान में पास नहीं हो गए। ठीक है, आगे देखिए 70% हिंदी में पास, तो हम 64% ऑलरेडी हिंदी में लिख चुके हैं। 64% हिंदी के लिए भी लिखाया है और 64% जो है विज्ञान के लिए भी लिखाया है। 64% ऑलरेडी जो है पहले ही हम लिख चुके हैं, तो 70% लिखना था, तो 64 लिखा चुका है, तो कितना बाकी है, 6% और बाकी है। ठीक है दोस्तों, हम पहले ही बताए थे डायग्राम पास का बन रहा है कि फेल का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 64% दोनों में पास बोला है, इसका मतलब डायग्राम हमारा किसका बन रहा है, पास का बन रहा है, इससे पास निकल रहे हैं लोग। तो बताइए दोस्तों, अब पहले ही बताए हैं कि कितना भी विद्यार्थी भाग क्यों नहीं ले, अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। तो यहाँ पर पास कै परसेंट हुए, तो देखिए 9%। ठीक है, आपका 64%। ठीक है, और 6% जोड़िए, 64 और 6 जोड़िए तो हो जाएगा 70, 70 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, 79% विद्यार्थी हमारा क्या हुए हैं, पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कै परसेंट थे, तो टोटल विद्यार्थी 100% थे। 100% विद्यार्थी में से पास कितने हुए हैं, 79%। तो इसका मतलब फेल कितने हुए हैं, तो खूब बढ़िया से देखेंगे, 100% विद्यार्थी में से 79% पास को घटा दीजिए, तो फेल हमारा कै परसेंट निकल जाएगा, फेल आपका कै परसेंट है, तो 21%। 100% विद्यार्थी में से 79% पास घटा दीजिए, तो फेल पता चल गया 21%।
हम कह रहे हैं कि 21% विद्यार्थी फेल हुए, क्वेश्चन कह रहा है नहीं हमारे 6300 विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है दोस्तों, हम कह रहे हैं 21% फेल हुए और क्वेश्चन कह रहा है 6300 फेल हुए। तो इस 21% की तुलना दोस्तों किससे करिएगा, फेल की तुलना फेल से की जाती है, तो 21% की तुलना करिए 6300 से। ठीक है, अब देखिए 21 एकम 21, 21 क्या होता है 63 और डबल जीरो उतार दीजिए। ठीक है, 1% बराबर कितना आ गया, तो 1% बराबर 300 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है तो कुल विद्यार्थी, तो कितना भी विद्यार्थी भाग क्यों नहीं लिए हैं, अपने आप में वो कितने परसेंट होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। तो 100% मान निकालने के लिए यहाँ पर कितना से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। कुल विद्यार्थी बोला है तो 100% का मान निकालिए, यहाँ पर गुणा करिए 100 से। ठीक है, तो 1 से 3 में गुणा करिए 3 और 2 जीरो और 2 जीरो कितना होगा 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, आपका जो है 30,000। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो 30,000 विद्यार्थी थे, जिसमें 6300 फेल हो चुके थे, 6,300 फेल हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, अगर पास निकालना चाहते हैं तो 79% आप पास निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी आ गया आपका 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000। ठीक है, चलिए जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, खूब बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, खूब बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन था, इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 60% विद्यार्थी जो है हमारा हिंदी विषय में पास हुए हैं, तथा 70% विद्यार्थी जो है हमारा गणित विषय में पास हुए हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं और 70% विद्यार्थी जो है गणित में पास हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है दोस्तों, दोनों विषय में जो है 50% विद्यार्थी हमारे पास हुए और दोनों विषय में 400 विद्यार्थी फेल हो गए, दोनों विषय में जो है 400 विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर जो आप वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, जो ऑफलाइन विद्यार्थी है वे आसानी से बना दिए हैं, आप ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, आप जो है बना करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाया गया वैसे ही यह क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, खुद से देख लेंगे और इसका उत्तर जो है बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खूब से देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, जो वेन डायग्राम क्वेश्चन चल रहा है टाइप 10 का 8 नंबर क्वेश्चन। अब कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है आपका आते चलेगा। कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, छात्रों के समूह में जो है 70% छात्र हमारा क्या बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तथा 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 65% छात्र हमारा क्या बोल सकते हैं, तो आपका हिंदी बोल सकते हैं। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, यह बातें लिखा हुआ है कि 27% हमारे छात्र ऐसे हैं कि दोनों विषय में से कोई विषय नहीं बोल सकते, कोई भाषा नहीं बोल सकते, तब छात्रों का कौन सा प्रतिशत दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो छात्रों का कौन सा प्रतिशत है जो आपका दोनों भाषा बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, यह बात आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तथा 27% छात्र दोनों विषय में से कोई नहीं बोल सकते, आपका 27% छात्र जो है नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 70% छात्र जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितना प्रतिशत अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 70% छात्र जो है कुल अंग्रेजी बोलने वाले कुल विद्यार्थी, अंग्रेजी में 100% विद्यार्थी भाग लिए, जिसमें से 70% बोल सकते हैं, आपका 70% बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते हैं, 30% आपका नहीं बोल सकते हैं। 70% बोल सकते हैं तो कितना नहीं बोल सकते हैं, 30% नहीं बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, हिंदी में 100% विद्यार्थी भाग लिए, हिंदी में भाग लिए 100% विद्यार्थी,
100% विद्यार्थी में से हमारे कितने प्रतिशत विद्यार्थी बोल सकते हैं? ठीक है, तो बोल सकते हैं 65% विद्यार्थी। 65% विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? आपका बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं बोल सकते हैं? 35% विद्यार्थी आपका नहीं बोल सकते हैं, ये आपका नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम बताए थे वेन डायग्राम का एक टेक्निक कि 27% छात्र दोनों में से नहीं बोल सकते, तो डायग्राम नहीं का बनेगा। अगर बोल सकते दिया रहता दोनों कि 27% छात्र दोनों बोल सकते हैं, तो डायग्राम बोल सकते का बनेगा। ठीक है, यही मुख्य बातें है, यह निकालना जो है बेहद जरूरी था। ठीक है, कि यहाँ पर कह रहा था कि 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, और जबकि यहाँ पर दिया है कि 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। तो कौन सा प्रतिशत नहीं बोल सकते हैं? तो अंग्रेजी अगर नहीं बोलने वाला प्रतिशत है तो 30, अगर हिंदी नहीं बोलने वाला प्रतिशत है तो 35। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर कोई नहीं बोल सकते, तो इसीलिए नहीं वाला से काम होगा। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स में जो है टोटल हमारा 100% विद्यार्थी भाग लिए बोलने में। यहाँ अंग्रेजी विषय बोलने वाले विद्यार्थी थे और यहाँ हिंदी विषय बोलने वाले विद्यार्थी थे। यहाँ इंग्लिश के लिए थे, अंग्रेजी विषय बोलने वाले विद्यार्थी थे। ठीक है, और यहाँ आपका हिंदी विषय बोलने वाले विद्यार्थी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोनों विषय में कह रहा है कि कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते, तो 27% नहीं बोल सकते, तो यहीं बीच में लिखाएगा 27%। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी विषय में कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते थे, तो 30% नहीं बोल सकते थे। अंग्रेजी विषय में कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते थे? नहीं वाला को लेना है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, 30% को लेंगे। 30% नहीं बोल सकते हैं, तो 30% में से हम कितना लिख दिए हैं? 27 ऑलरेडी लिख दिया है, तो कितना बाकी है लिखना? 3% और लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए तो कह रहा था 65% बोल सकते हैं, तो कितना नहीं बोल सकते हैं? 35% में से ऑलरेडी कितना लिख दिए हैं? 27 लिख दिए, तो कितना बाकी है? 27 3 30 और 30 5 35, 8। यहाँ पर 8% आपका और लिख दीजिए। ठीक है, ये डायग्राम हमारा बोल सकने वाला का बन रहा है कि नहीं बोल सकने वाला का बन रहा है? नहीं बोल सकने वाला के लिए है, नहीं बोल सकने वाला के लिए है, नहीं बोल सकने वाले के लिए है। ठीक है, तो नहीं बोल सकने वाले मतलब कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते हैं? तो नहीं, ठीक है, बोल सकते, तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर देखिए नहीं बोल सकते कितने प्रतिशत नहीं बोलेंगे? तो 3 + 27 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 3 30 30 8 38% विद्यार्थी हमारा नहीं बोल सकते हैं। इसमें कितना परसेंट विद्यार्थी भाग लिए होंगे बोलने में? 100% भाग लिए होंगे। 100% में से कितना नहीं बोल सकते हैं? 38% नहीं बोल सकते हैं। तो कितना बोलेंगे? तो बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल सकते। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्या परसेंट विद्यार्थी? 100% विद्यार्थी। 100% में से कितना नहीं बोल सकते हैं? तो 38 नहीं बोल सकते, तो कितना बोलेंगे? कितना बोलेंगे? 62। तो 62% विद्यार्थी हमारा क्या चीज बोल सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर कि 62% विद्यार्थी हमारा क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर मुख्य बातें यही है कि जो बातें दिया है, ठीक है, कि हमारा अंग्रेजी 70% बोल सकते हैं, तो 30% नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि कितना भी विद्यार्थी भाग लिया हो अपने आप में 100% थे। 100% विद्यार्थी में से 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 30 नहीं बोल सकते हैं। हिंदी कह रहा है 65% बोल सकते हैं, तो 100% में से 65% बोल सकते हैं, तो 35% आपका नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पर डायग्राम में दिया है कि 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ पर नहीं बोल सकने वाला का हम निकाले हैं। यही मुख्य बातें हैं। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो डायग्राम आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो 27% लिख दिए नहीं बोल सकने वाला का। अब नहीं वाला से हम काम करेंगे, तो 27% अंग्रेजी के लिए लिख दिए तो 30% नहीं था, जिसमें 27 लिख दिए तो 3 और लिखेंगे। हिंदी के लिए 35% था, जिसमें 27 लिख दिए हैं, तो कितना नहीं लिखेंगे? तो 8 नहीं लिखा है, तो 8। ठीक है,
उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर के बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी विद्यालय में 60% छात्र गणित में पास हुए तथा 45% छात्र विज्ञान में पास हुए और 25% छात्र दोनों विषय में पास नहीं हुए। 8 नंबर के जैसा क्वेश्चन है कि 25% छात्र दोनों विषय में पास नहीं हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ये बात हम पहले भी बोले हैं, ठीक है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आप कोशिश ज़रूर करिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि यूट्यूब के माध्यम से अधिक वीडियो बनाया जाए, आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस दिया जाए। आपका भी यहाँ पूरा का पूरा सहयोग होना चाहिए ताकि इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमेशा बात को याद रखें कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। एक छोटा सा कोशिश है, प्रयास है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।